हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। CGEDU एग्ज़ाम 2025 का मॉडल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम एडीयू एग्ज़ाम 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ST, SC, जनरल एंड OBC का कैटेगरी वाइज एक एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का जो मॉडल आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को इसका PDF शेयर किया हुआ है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। एंड साथ ही ये आप लोगों का फाइनल मॉडल आंसर की नहीं है, ये ओनली आप लोगों का चेक करने के लिए मॉडल आंसर की जारी किया गया है कि कौन सा आंसर व्यापम की तरफ से गलत लिया गया है। इसलिए आप लोगों को 30 जून तक का टाइमिंग दिया गया है दावापत्ति करने के लिए। दावापत्ति किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको सारे डिटेल को फिल करने होते हैं, जो भी ऑथेंटिक सोर्स से आपने स्क्रीनशॉट या फिर PDF बनाया हुआ है उसे किस तरीके से अपलोड करते हैं, किस तरीके से पेमेंट करते हैं, सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। एंड आप सभी को दावा आपत्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन मोर थिंग, आपका बहुत से ये डाउट्स आ रहे थे कि अगर हम दावा आपत्ति करते हैं तो केवल हमारा नंबर बढ़ेगा या फिर सभी स्टूडेंट का दावा आपत्ति में नंबर बढ़ जाएगा। तो देखिए, अगर आप वहां पे दावा आपत्ति करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए और अगर वहां पे फिर से आप लोगों का रीचेक होता है, रीचेक होने के बाद अगर वो आंसर सही हुआ तो इसमें सभी का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को दावा आपत्ति जरूर करना है। ऐसे आप लोगों का फिर से मॉडल आंसर की जारी किया जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि सही आंसर आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति किया है उसमें सही आंसर लिया गया है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को एक नंबर भी अगर बढ़वाना है तो आप लोगों को उसके लिए दावा आपत्ति करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। आपका एक नंबर भी आपको रैंक में कहीं ऊपर ले जा सकता है, इसलिए आप सभी को दावा आपत्ति करना ही करना है। अब देखिए, चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 65 to 70 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए, आगे आप लोग माइनस मार्किंग करके चेक कीजिएगा। माइनस मार्किंग करने के बाद अगर आपका नंबर 65 to 70 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है, इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को PGDRD इंक्लूड करके नहीं बता रही, बस यहाँ पे आप लोगों को नंबर बता रही। इसके बाद आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं PGDRD वाले। इसके बाद देखिए, OBC कैटेगरी के लिए, OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 60 to 65 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है माइनस मार्किंग करने के बाद। ठीक है, अगर आपका नंबर 60 to 65 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है। SC कैटेगरी वाले, अगर आपका नंबर 55 to 60 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है, इसमें आपकी सिलेक्शन हो सकते हैं। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 50 to 55 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है, माइनस मार्किंग करने के बाद ये आप लोगों का सेफ जोन है, इसमें आपके सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, क्योंकि देखिए अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न था एडीओ का, वो आप लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल का था, हाई नहीं था, इसलिए आप लोगों को कट ऑफ जो है वो ज्यादा ही जाएगा। और जनरल में अगर आपने चेक किया हुआ है और आपका 65 प्लस आ रहा है माइनस मार्किंग के बाद तो ये आप लोगों का सेफ जोन ही है। तो 65 to 70 के बीच में आप लोगों का बेसिकली नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। OBC में भी सिमिलरली अगर 60 to 65 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपका नंबर 55 to 60 के बीच में आ रहा है और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो अगर आपका नंबर 50 to 55 के बीच में आ रहा है तो ये आप लोगों का सेफ जोन है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है माइनस मार्किंग के बाद। और अगर आप PGDRD के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें ऐड कर लेना है जितना भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है तो देखिए, दावा आपत्ति के लिए आप लोगों को 30 जून तक का टाइमिंग दिया गया है। इसके बाद आप लोगों का मिड ऑफ जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और रिजल्ट के साथ मॉडल आंसर में जो आप लोगों का रीचेक होगा, रीचेक होने के साथ आप लोगों का जो मॉडल आंसर फाइनल रहेगा वो आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। साथ ही आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।